जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। एक्चुअली जो हमने रैली सारे डॉक्टर साहब इस सरकार च MP रहे, मैं हूं पीन लगा भी घंटा डेढ़ घंटा लगे प्रोजेक्ट गिनने की जेडे प्रोजेक्ट साढ़े कठुए जिले वास्ते। एक बड़ी बड़ी गल है, छोटी गल नहीं है। इन्हें भारत सरकार ने अज की जी भारत सरकार है मोदी साहब के नेतृत्व जी चला दी थी, उन्हें वो काम करी उन्हें साढ़े वास्ते तो काम किते साढ़े बच्चे जे साढ़े बच्चा जन्म लेना है उसके वास्ते भी मोदी साहब ने विकास के काम हर किस्म के काम आज खोली होने और 2047 को पहले दुनिया का नंबर 1 देश बनाना मोदी साहब ने एक संकल्प ले लिया और उस संकल्प का सारे तो जुट है और मोदी साहब ये और ताकतवर मजबूत कर रहा है कि सारा जरा देश का नाम है पूरी दुनिया जरा का डंका बजे। तुसा देखिया होना दूसरे पासे इहो कांग्रेस आज तुसे ऐसा सारा इसी निकालिया यही कांग्रेस के लोग यही कांग्रेस जड़ी आदि राम सेतु है ही नहीं, राम मंदिर है ही नहीं, इन्हें वो भगवान दी ओ फटकार लगी आज कुछ खते च नहीं लभा दे। आज हर बंदे के जवान पर भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर जितेंद्र साहब और मोदी साहब ने क्योंकि वो पाप के हकदार क्योंकि जेडे अपने धर्म की नहीं मनते जेडे अपने लोके नहीं मनते वो कुछ दे सके नहीं है। इतना बड़े फिराद जुवाई की सरकार है, मोदी सरकार मात्र शक्ति की सरकार है, बुजुर्गों की सरकार है और पूरे देश की दुनिया के नंबर बनाने बंद दुनिया की टंका बजा बड़े बड़े देश नतमस्तक हो सारे देश अगे क्यों क्योंकि मोदी साहब ने दसी दिता कि हिंदुस्तान जड़ा पूरी दुनिया बड़ा बड़ा ताकतवर देश है और असा तुसा सारा इन्ने मार्जिन करना 3,60,000 करना साढ़े डॉक्टर साहब जिते तो इस बार सेंटर च नारा है सीटा 400 के पार तो साढ़े इतना नारा है उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी से 4 लाख के पार और असें 4 लाख की लीड को बद डॉक्टर साहब की जिताना है लोग मन बनाए लेगा। मैं बलौर भी गया हाँ मैं 4 लाख पार करने डॉक्टर जितेंद्र ने जिताई है पार्लीमेंट च भेजना है और जेडे सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बचिए और सारे प्रोजेक्ट आने वाले 5 साल डॉक्टर साहब ने साढ़े आस्ते साढ़े बच्चे आस्ते साड़ी मातृशक्ति आस्ते साढ़े पूरे इलाके आस्ते अगले 5 साल जो बचे प्रोजेक्ट वो सारे कामयाबी करने डॉक्टर साहब ने कर रहे हैं। मैं इन्हें आगा सारा बोलना है कि अस रली मिलिए जिथे भी साढ़े रिश्तेदार कुछ भी इलाके च रहोंदे इको ही सरिया। धन्यवाद भानू जी। ये पहले कि अगले वक्ता सारे डिस्ट्रिक्ट प्रधान श्रीमान गोपाल जी अपने विचार रखना। मैं 2-4 गल्लां तुहाडे सामने रखना चाहता साथियों। पिछला 5 साल का अरसा पहले मैं अपने इस टाउन को शुरू होगा। पिछला 5 साल का अरसा जरा मेरे टाउन के लोगों जरा साड़ी भारतीय जनता पार्टी की इतने कमेटी बनाई मैं तो चेयरमैन हाँ। 5 साल के पहले इस टाउन च कांग्रेस के MLA ने श्रीमान गधारी लाल जी अस बड़ी रिस्पैक्ट करने होंगी बुजुर्ग साढ़े उदे बाद कांग्रेस की तरफा MLC पार्टी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, नरेंद्र भाई मोदी जी। तो मैं साथियों अगला कार्यक्रम है नहीं तो कोई ऐसी गल नहीं है। मैं एक गल तुहानू आखनी है साथियों MP की इलेक्शन जो है पर एक गल चेता रखियो एक बाकी कांग्रेस पार्टी जिला जरा प्रत्याशी हूँ 6 पार्टियां बदली पड़े बड़ा कांग्रेस गया साथियों जगह जगह मथा मुंह बने भारतीय जनता पार्टी भी आ रहे खड़े इतने सारे पार्टी का भी बैठे रहते हैं आई भी थे नारी शक्ति में मन खुश हो गया दिल आनंदित हो गया रूह जागी इनके घर एक दिन चाह पीनी ही तो मेरे को रही थे जरिया बलगदी रही मैं अजे तक नहीं दिखी शर्माई दी भी पता नहीं भी पता
ਤੇ ਇਹ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਚਾਲੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣੀ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ। ਇਹ मैं कोई राजनीतिक गल नहीं करांगा, सियाने लोग आपू समझते होंगे, नहीं समझते को है कि हमें कौन क्या कह रहा है वो कहने की ना जरूरत है ना समय है। आपने देखा जिस तरह से लोगों में उत्साह है, विशेषकर नारी शक्ति में। और ये हीरानगर की धरती संस्कारी धरती, राष्ट्रवाद और देशभक्ति की ज्वाला यहाँ से जो उठी थी उसका नज़ारा देश ने देखा। पंडित प्रेमनाथ डोगरा और उनके साथ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये वहाँ उनकी कर्मभूमि है। और यहीं पर यहाँ से ही कूच करते हुए मुखर्जी श्रीनगर गए और ये उनकी बलिदान भूमि भी बन गई। और आज जिस तरह से मोदी जी की योजनाओं का लाभ समाज के उन वर्गों तक पहुँचा जिनका तिरस्कार पिछली सरकारें करती, नारियों के घर टॉयलेट भी पहुँचा, गैस का सिलेंडर भी पहुँचा, कच्चे मकान पक्के हो गए, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? गरीबी हटाओ का नारा दिया और गरीबों को हटा दिया। लेकिन मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को परमानेंट ढंग से गरीबी रेखा से बाहर है। जहाँ तक हीरानगर का संबंध है, आज यहाँ पर एक्सप्रेस कॉरिडोर बन रहा है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शानदार कॉरिडोर। पूछा जाए कांग्रेस सरकार से, 60-70 साल उनका राज रहा, क्यों नहीं वो कर पाए? यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है, क्योंकि अरुण जी का ये ससुराल था, अरुण जेटली जी का। तो जब वो आखिरी बार आए थे, कुछ बच्चों ने मांग रखी थी, तो हमारा ये स्वप्न था कि उसको भी साकार करेंगे। कुछ विलम्ब हुआ है, उसका भी काम शुरू हो जाएगा। आज बॉर्डर तक सड़कें बनी हैं, 0 लाइन तक, और बंकर बने। वो बंकर देखने लायक है। मैं तो कहूँगा कि पर्यटकों के लिए वो एक पर्यटक स्थल बनाया जाए। जैसे मुंबई दिल्ली में 1 बेडरूम फ्लैट होता है, उस तरह का हमारा फैमिली बंकर है। पहले उससे क्या होता था, आपने भी देखा, पत्रकार मित्रों ने देखा, 2014 से पहले जब भी कोई गोलीबारी होती तो वहाँ से हमारे भाई बहन भागते, ना मालूम उन्हें कहाँ जाना है। कोई शरण ले लेता किसी स्कूल में, कोई शरण ले लेता किसी रिश्तेदार के घर में। अब उन्हें मालूम है कि निर्धारित ढंग से कहीं और नहीं जाना, अपने घर के साथ ही बंकर बनेगा। 600 से अधिक बॉर्डर के ऊपर घरों में टॉयलेट्स बने हैं। 4% आरक्षण कांग्रेस का ये कर नहीं रही। 4% आरक्षण LOC को दिया, यहाँ नहीं दिया इंटरनेशनल बॉर्डर, क्योंकि मालूम था कि प्रेमनाथ डोगरा की धरती है। इन्होंने तो जनसंघ और बीजेपी के साथ इनकी प्रतिबद्धता है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि उनके मंत्री चुन करके आते थे और MLA चुन कर आते थे कांग्रेस LC को, वहाँ दिए। वो आरक्षण का जो भेदभाव है, बच्चे और बच्चे में भेदभाव, सरहद के एक हिस्से की संतान अलग, दूसरे हिस्से की अलग, वो भेदभाव भी मोदी जी ने पैदा किया, ख़त्म किया। और मोदी जी ने ये हमारी सोच बदली कि ये एक ऐसी सरकार है जो ना वोट की राजनीति करेगी, धर्म मजहब जात के आधार को छोड़ करके। ये भी नहीं पूछा जाएगा कि आपने किसको वोट दिया, ये भी नहीं कहा जाएगा आप किसको वोट दिया। लेकिन आज जनमानस की, आम गली कूचे में खड़े व्यक्ति की आवाज़ है कि मोदी जी को 400 पार कराइए, ताकि जिस तरह से उनकी नेमतों की बारिश हम पर हो रही है इसी तरह से होती रहे। जिस तरह से हिंदुस्तान का रुतबा दुनिया में बुलंद हुआ और हो, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। और सन 2047 में जब विकसित भारत उस शिखर पटल पर खड़ा हो, तो हमारे बच्चे भी गर्व से सर ऊँचा करके कह सके कि हमने भी हीरानगर से मोदी जी को इतने लाख की लीड दे करके विजयी बनाने में योगदान दिया था। हम भी इस विजय रथ के एक अहम हिस्सा बने। जैसे मोदी जी ने हमारी मानसिकता बदलते हुए हमें एक नया सबक सिखाया कि 4 ही जातें हैं समाज में, किसान, महिला, युवा, गरीब। ना धर्म, ना जात, ना कोई और भेदभाव। अगर उनका भला हो जाए तो देश खुशहाल है। और आप जितनी भी योजनाएं बनाई गई, महिला केंद्रित हैं, और इसलिए आप देख रहे हैं भारी संख्या में ये नारी शक्ति यहाँ पर। और ये नारी शक्ति, मैं तो ये कह रहा था कल जब मुझसे कहा गया कि कांग्रेस के कुछ लीडर इस तरह से बातें कर रहे हैं, मैंने कहा बेवजह कहते रहे, आप निश्चिंत रहिए, उनके घर की महिलाएं और उनके घर के परिवार के सदस्य भी मोदी जी को ही वोट देने वाले हैं। और दूसरा, हमारी युवा शक्ति रहेगी, खासतौर से वो बच्चे जो 18 बरस पूरे करके पहली बार वोट देना चाहते हैं। उनको ये एहसास है 2014 से हम पहले हमारा बच्चा अपनी स्टीम खो बैठा था, अपनी अजमत पर उसे शक होने लगा था, वो चाहता था कि मैं विदेश चला जाऊँ। आज उसके अंदर आकांक्षा जागी है, सेल्फ एस्टीम जागा है, उसको लगा है कि मुझे भी बराबर मौका मिल सकता है। ये नहीं है कि मैं वंशवाद से ही संतान हूँ तो मुझे मौका मिलेगा। मोदी जी ने उस तरह की एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे यूथ के लिए बनाई। आते ही उन्होंने इंटरव्यू समाप्त कर दिए।
मेरिट के आधार पर नियुक्तियां होने लगी, वरना पहले क्या होता था, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के मंत्री क्या करते थे, 100 अंक आए हों किसी के रिटर्न में, उसको फेल कर दिया और जिससे लेन देन किया हो उसे 100 अंक इंटरव्यू देके कितना अत्याचार करते रहे हमारे बच्चों को। तो इसलिए ये जो काम हुए हैं ईमानदारी के साथ, यही मोदी जी को 400